जिलाधिकारी मिथिलेश जी, स्काउट गाइड के सचिव श्रीनिवास जी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कला संस्कृति विभाग के जिला पदाधिकारी, बैठे हुए बिहार के भविष्य हमारे प्यारे बच्चे, पत्रकार बंधुओं, साथ में आए हुए सभी मित्रों, आज एक नए उत्साह, नए उमंग के साथ एक नई जिम्मेवारी के लिए आप जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हैं, अपनी माटी के लिए, अपने देश के लिए मन के अंदर एक नए भाव के साथ नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमारी शुभकामना है आपदा विपदा में सामाजिक एक्टिविटी में एक योद्धा की तरह, एक सामाजिक सैनिक के रूप में जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए बोध से, बड़े उत्साह उमंग से कदम बढ़ाते हैं। ये मनोभाव मन के अंदर एक विश्वास को जगाता है, मन के अंदर आपके उस मनोबल को बढ़ाता है कि हम देश का एक सफल नागरिक बनेंगे, देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएंगे, संविधान के तहत मिले अधिकार लोगों तक पहुंचाने और खुद को उस अधिकार को प्राप्त करने के साथ साथ उसी संविधान में कर्तव्य बोध का जो भाव है, उस भाव को भी हम स्थापित करेंगे। और यह भाव इस उम्र के बच्चों के अंदर, जो हमारे किशोर है, युवा है, छात्र जीवन से आगे बढ़ते हुए नए भविष्य की उड़ान के लिए मन के अंदर जो प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और मैं बता दूं कि आपके उम्र में मैं भी इंटर एनएस कॉलेज में पढ़ते थे, तो स्काउट गाइड एनसीसी दोनों का बड़ा आनंद से लेते थे। बड़ा लंबा पीरियड हो गया है, ये लगभग 35 वर्ष से ऊपर का, और आज आप लोगों के बीच पाकर करके फिर से वो सारे समय के कार्यक्रम, घटना, उस समय के हमारे जो सहपाठी मित्र, मन में कितने विचार, ये बड़ी आत्मनिर्भरता के साथ साथ आपके मनोबल को बढ़ाएगा। आने वाली जिंदगी में आपको मजबूती प्रदान करेगा। आपदा विपदा में आपकी संबल बनकर आपके धैर्य को भी बढ़ाएगा, और अपने लिए ही नहीं, दूसरों के मददगार के रूप में, देवदूत के रूप में भी आपकी पहचान बनेगी। आपकी पहचान से परिवार, समाज का भी सम्मान बढ़ेगा। और हमेशा मन में एक सकारात्मक भाव लेकर के काम करना चाहिए। और इस विभाग के अंदर इन्होंने जो अभी कहा, सरकार की ओर से पैसे की कमी नहीं है। आप कार्यक्रम करें, बजट की व्यवस्था सरकार बनाएगी। जो आप कह रहे हैं कि 60 लाख रुपया, जरूरत पड़ेगा तो मैं 1 करोड़ रुपया तक के अनुदान दूंगा। और इस विभाग के अंदर हम जिलाधिकारी को धन्यवाद देते हैं। शिक्षा विभाग के जिलाधिकारी भी हैं, अपने जिले के सभी विद्यालय में और बिहार के सभी विद्यालय के अंदर हमने अभी सेक्रेटरी से भी बात की है, और हमने कहा कि इसको प्राथमिकता में लेकर चलिए। बहुत पुरानी यादों को आपके निकट आकर, और जिलाधिकारी ने अवसर हमें दिए
इसके लिए भी धन्यवाद। और आप करें, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके मन के अंदर कोई भाव है, कोई विचार है, तो वो भी जिलाधिकारी सुनेंगे। एक लड़के के तरफ से, एक बेटी के तरफ से, दोनों एक एक बच्चे उठेंगे, अपने भाव को कुछ कहना चाहें, बताना चाहें तो बता सकते हैं। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि आज विधानसभा अध्यक्ष के नाते राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बिहार को बदलने के लिए और आपके उम्र के बच्चों के मन के अंदर एक सकारात्मक पॉजिटिव विचार लाने का एक संकल्प का भी भाव हमने पैदा किया है। वह संकल्प है कि हमारा बिहार अपराध मुक्त हो, नशा मुक्त हो, बाल श्रमिक मुक्त हो, बाल विवाह मुक्त हो और दहेज मुक्त हो। होना चाहिए ना? कितने लोग इसके समर्थन में हैं? सभी लोग समर्थन में हैं। बड़ा अच्छा है। और 5 सामाजिक वरदान से युक्त होना चाहिए हमारा परिवार। हर परिवार, इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, अनुदान की जरूरत नहीं है। निवास को कहेंगे अपने बच्चों के अंदर ये सारे संकल्प में न पैसे की जरूरत है, न किसी का अनुदान की जरूरत है, न किसी के दान की जरूरत है। 5 वरदान क्या क्या है? स्वच्छता हमारा परिवार, हम अपने घर को, अपने घर के अगल बगल स्वच्छ रखेंगे, अपने प्रतिष्ठान को स्वच्छ रखेंगे। योगा आयुर्वेद योग हमारा परिवार हो, जो प्रकृति के निकट, जल संचय युग, प्रकृति युग, पेड़ पौधा लगाने का, हरा भरा रखने का, स्वच्छ हवा, पर्यावरण पर हम उसके साथ चलेंगे। और विरासत युग, विरासत युग का मतलब है कि हमारा परिवार का नाम हमारे पूर्वजों के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे पूर्वजों का नाम हमारे नाम से जाना जाए, उस घर के बच्चे के नाम से जाना जाए। आपके कर्म इतने अच्छे हो, इतने गौरवान्वित करे कि परिवार ही नहीं, गांव जाने उस घर के बच्चे टॉप किया, उस घर के बच्चे इतने बेहतर काम किया, इतने पढ़ाई में आगे बढ़ा। ये विरासत युक्त हमारा परिवार आपको अच्छा लगता है कि फलाने परिवार में बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े यूनिस्ट हैं, तो हम हमारे नाम से जाने, एक सामाजिक योद्धा के रूप में ही क्यों ना जाने, इस समाज के हित में काम करता है, डिजिटल साक्षर लोगों को बनाता है। तो ये विरासत युक्त परिवार बनाने का मन के अंदर संकल्प हो और हमारा परिवार 5 सम्मान से पूर्ण हो। वह परिवार को जरूर सम्मान करना चाहिए जिस परिवार के अंदर डिजिटल साक्षर है, जिस परिवार के अंदर स्वरोजगार प्रेरक है, रोजगार सृजन करता है, सामाजिक योद्धा है और सेवा समर्पण दाता है। जो परिवार ये भाव से, और आप एक सामाजिक योद्धा के रूप में बैठे हैं, ये स्काउट एंड गाइड एनसीसी एक सामाजिक योद्धा का मजबूत नींव रखने वाला मां भारती का वह संतान है, इस धरती पर जन्म लेने वाला जो किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वो मां भारती का संतान है। उसका उत्थान, उसका कल्याण, एक अच्छे नागरिक बनने का ये संकल्प मन के अंदर लेकर के, ये भी एक तपस्या है। हम संस्कारी बने, लोगों के लिए सरल सुलभ सामाजिक योद्धा के रूप में काम करें, ये बड़ी सफलता होती है। तो एक संकल्प लेना है सबको।
तो सब लोग खड़े हो जाए। और अपराध मुक्त होगा, हमारा परिवार अपराध मुक्त होगा, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त होगा।